बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये जॉब है सेलर के हवाले से। अब इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस शामिल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई करते हैं वो हम आगे चल के इसका डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि ये हम तकरीबन 2 माह से आपको बार बार बता रहे हैं कि ये अक्टूबर के अंदर जॉब्स आनी है, तो फिर आपने तैयारी अपनी स्टार्ट कर लेनी है। तो अभी ये फाइनली जॉब्स आ चुकी हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर भी। और दूसरी बात ये है कि इसकी अगर आपने तैयारी करनी है तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। हमने इसकी तैयारी स्टार्ट करवाई हुई है, आप टाइमली इसकी तैयारी स्टार्ट करें। और इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपकी जॉब सामने आ जाती हैं तो आप ना थोड़ा लेट अप्लाई किया करें, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि हमारी जो है ना वो नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको टेस्ट डेट शो होगी। इससे जो अगली वीडियो है उसके अंदर फिर मैं आपको इसके ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी आपको बताऊँगा। तो बहरहाल वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपका सारे का सारा जो भी तैयारी का तरीक़ेकार है वो हम इंशाल्लाह आपको बताएँगे। ओके, आपने अपने मोबाइल के ऊपर आना है और आपने गूगल ओपन कर लेना है। कोई भी आप क्रोम ब्राउज़र इसमें आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले टॉप के ऊपर मैंने लिखा हुआ है जॉइन पाक नेवी। तो आप यहाँ पे सिंपली जॉइन पाक नेवी लिखें तो ये थोड़ा-सा वेबसाइट टाइम लेती है, तो आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना, ठीक है? और इस तरह से आपको सामने इंटरफ़ेस नज़र आएगा, आपने इसको सबसे पहले यहाँ से क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद आपने नीचे आ जाना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नीचे आएँ तो आपको एक तो ये मैरीन्स वाली कैटेगरी में भी ऐड नज़र आ जाएगा, दूसरा ये आपको जो सेलर वाली है इसमें भी नज़र आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेलर वाली में ये व्यू ऐड के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है? तो व्यू ऐड के ऊपर आप आएँगे तो यहाँ से आपको सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। अब इसमें देखें ये आपको ऐड है और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐड आपको नज़र आ रहा है। इस तरह का ऐड आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फ़ेसबुक ग्रुप के अंदर नहीं नज़र आएगा। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर ये आपको ऐड नज़र आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ है, वो गर्ल जो फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की तैयारी कर रही थी, तो उनके लिए अभी इसके अंदर जॉब्स नहीं हैं, तो वो 1-2 माह के बाद आपकी जॉब्स अनाउंस हो जाएँगी एफएमटी के हवाले से। तो वो गर्ल्स जो तैयारी इसकी कर रही हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट रखें, क्योंकि आपकी 1-2 माह के बाद आपकी दोबारा फिर एफएमटी की जॉब्स अनाउंस हो जाएँगी। अब देखें इसमें सबसे पहले तो ये देख लें, आपको पता होना चाहिए जब भी आपने किसी भी जगह पे अप्लाई करना होता है तो आपको बैच का पता होना चाहिए। ये ए बैच है 25 का, ठीक है? तो अब इसके अंदर 25 का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग होनी है वो 25 को स्टार्ट होनी है, यानी कि 2025 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, इस वजह से इस बैच का नाम होता है। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारे पास है टेक्निकल ब्रांच। तो इसके अंदर 65% आपके मैट्रिक साइंस का साथ होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 20 साल तक होनी चाहिए। 5 फुट और 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। इसी तरह से जो स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स के साथ मैट्रिक किया हुआ है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें ये कि आपकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें 60% मार्क्स हैं, नेवल पुलिस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी 20 साल तक एज लिमिट है और उसके बाद आपकी 5 फुट और 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जी मैरीन्स के हवाले से बड़ी खबरें चल रही थी। काफ़ी स्टूडेंट्स बार-बार मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर बात कर रहे हैं, जी मैरीन्स की जॉब नहीं आया करेंगी। तो ये देख लें जी आपके सामने, मैं बार-बार आपको कह रहा था कि इस तरह की बातें नहीं करते होते। ये मैरीन्स की जॉब आपके सामने आ चुकी है, 65% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 21 साल एज लिमिट है, ठीक है? और इसमें जो आपकी 5 फुट और 6 इंच हाइट लिखी हुई है, लेकिन आपकी 7 होनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे चेक की जाती है तो उसमें फ़र्क आ जाता है। इसी तरह से ये नायब खतीब के हवाले से इसकी तो वैसे हमने कभी तैयारी नहीं करवाई। तो शेफ़ स्टीवर्ड है, उसके बाद म्यूज़िशियन है, एमटीडी है, सैनिटरी वर्कर है, पीटी ब्रांच है, तो ये भी आप इसके अंदर देख लें कि जो इसमें अप्लाई करना चाहें। अब एक और होता है डीएई, 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसको कहते हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने डीएई किया हुआ है आईटी ब्रांच के अंदर, तो वो 22 साल तक उनकी एज लिमिट है, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड नज़र आ रही है, इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा-सा आ जाएँ तो यहाँ पर आपको सहूलियत भी लिखी हुई हैं और जो रजिस्ट्रेशन है आपकी वो आपकी 20 से लेकर 3 नवंबर तक है। ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम, अच्छा खासा टाइम है। तो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपने थोड़ा लेट अप्लाई करना है। तो आप ये 20 अक्टूबर लिखा हुआ है ना, तो आप इसमें जाके 28 या 29 या 30 अक्टूबर को अप्लाई करें तो आपको टेस्ट की तैयारी का टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये आपने चीज़ का ख़्याल करना है। इससे जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर फिर मैं आपको सारा इसका तरीक़ेकार बताऊँगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है।
अब ये जो वीडियो यहाँ पर एंड नहीं हो जाती, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम अब उसकी तरफ आते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे ही बैक आ जाना है। जब आप बैक आ जाते हैं तो फिर वो दोबारा से वेबसाइट थोड़ी बिज़ी होती है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मॉर्निंग टाइम ओपन करें। जैसे अभी भी मैं तकरीबन कह लें कि 7 बजे से पहले, सुबह के 7 बजे से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वेबसाइट बड़ी ईज़िली ओपन हो रही है, ठीक है? तो आप जैसे ही बैक आते हैं तो दोबारा इसके ऊपर आप सेलर वाली कैटेगरी में करें और यहाँ पर व्यू क्राइटेरिया देखना है आपने। ठीक है, जैसे आप व्यू क्राइटेरिया देखेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी फ़ाइल ओपन है, इसको मैं जाके ओपन कर लेता हूँ। अब ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। अब इसमें देखें, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपके हर सवाल का जवाब इसके अंदर होता है। इसको लाज़मी पढ़ा करें, अपने पास रखें। जब भी कोई चीज़ की गाइडलाइन चाहिए तो आप इससे इससे आप देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट लिखें तो इसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब इसमें देखें, सारी डिटेल आपको दे दी गई है। 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ई-टेस्टिंग होगा, ठीक है? तो इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना भी दूँगा वैसे। अब इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होता है और कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो मैट्रिक साइंस इन्होंने किया हुआ है उनके ये वाले सब्जेक्ट हैं। जिन्होंने आर्ट्स के साथ किया हुआ है तो उनके जनरल साइंस होती है, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जगह पे, ठीक है? अब ये देखें कि जिन्होंने मिडल किया हुआ है, जैसे वो ड्राइवर्स के लिए मिडल का है तो उनके पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपका प्रोफेशनल टेस्ट होता है जो ड्राइवर्स होते हैं और इसी तरह से जो नायब खतीब की कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया उनका होता है। आपने अप्लाई करना होता है, जब अप्लाई करते हैं तो आपके सामने रोल नंबर स्लिप आ जाती है। उस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक ही आपने टेस्ट देने जाना होता है। जो भी आपने सिलेक्शन सेंटर चूज़ किया होता है वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपके 18 साल से कम आपकी एज है तो फिर आपके पास जो है ना वो जुवेनाइल कार्ड, यानी जिसको हम कहते हैं ना बे-फार्म, और वो बे-फार्म जो आपका कंप्यूटराइज़ है, यानी जिसको हम कहते हैं स्मार्ट बे-फार्म, जिस पे आपकी तस्वीर भी होती है। एक सादा बे-फार्म होता है, एक कार्ड की तरह, आईडी कार्ड की तरह का बे-फार्म होता है, वो आपका चाहिए होता है। उसके बाद जब आपने ये टेस्ट पास कर लेना है तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी कि आप मेरिट के ऊपर आएँगे, आपको एसएमएस या कॉल आ जाएगी। तो उसके बाद फिर आपका पीटी टेस्ट होता है, यानी जिस्मानी इस्तिताअत का इम्तिहान, जिसको रनिंग वगैरह कहते हैं। अब उसके हवाले से भी यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी गई है, आप इसको देख लें कि ये आपकी ब्रांच है और इस हर ब्रांच के अंदर आपको बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 8 मिनट के अंदर और बाकी चीज़ें। जब ये आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो आपको टाइम दे देते हैं कि जी आप इंटरव्यू और मेडिकल के लिए आ जाएँ, यानी तिब्बी मुआयने के लिए आ जाएँ। जब वो भी क्लियर हो जाए फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फिर आपका सारा के सारा ये वाला जो है ना वो आपकी सिलेक्शन का मुकम्मल तरीक़ेकार हो जाता है। अब इसमें देखें कि ये जो ट्रेनिंग है ना वो आपकी जून 2025 में होनी है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपका जो बैच है वो 25 है। अब उसके बाद देख लें, यहाँ पर बाकी भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जिन उम्मीदवारों ने पहले अप्लाई किया था वो शॉर्टलिस्ट हुए थे तो उनका एंट्री टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दे दी गई हैं। और उसके बाद फिर ये है कि वो उनको अलहदा से मैसेज आ जाएगा, दोबारा उनका मेडिकल होगा और उनका फ़िज़िकल होगा और फिर उनको दोबारा से आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा। लेकिन आपने अप्लाई लाज़मी करना है, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि आप अप्लाई ना करें। अब इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिनको रियायत किन-किन को मिलेगी। इसमें कुछ तो आ जाते हैं जो ये आप सारी डिटेल देख लें, इसके अंदर आपको परसेंटेज बता दी गई है कि कितनी-कितनी परसेंटेज के ऊपर आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। बहरहाल जी, अगली वीडियो जो है वो आपकी अप्लाई के हवाले से होगी, वो लाज़मी देखिएगा और फिर